आज माँ जी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को सामने से निमंत्रण दे रही थी। पर आज माँ जी की एक सलाह ने मेरी आंखें खोल दी और आने वाली अनहोनी से बच गई। मैं मालती एक काम वाली बाई हूँ। घर घर जाकर अपना पेट पालती हूँ। माँ का साया तो बचपन में ही उठ गया था। एक बाप है जिसे मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं है। वो तो दिन भर शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है किसी सड़क के किनारे में। जब तक छोटी थी जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरी भी जरूरतें बढ़ने लगी। इसलिए मुझे घर काम करना पड़ा, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई मुझे काम दे दे। आखिर ठहरी तो अनपढ़ गवार ही ना। बस यही सोचकर मैं घर काम ढूंढ ली और अब तो ये घर काम करते हुए मुझे कई बरस बीत गए हैं। मैं 11 साल की थी तब से काम करती हूँ, इसलिए अल्हड़ की तरह अपना काम करती थी। काम करने के दौरान मैं अपने अंग पर कोई दुपट्टा नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे दुपट्टा डालकर काम करने में नहीं बनता था। इसलिए जिस घर में जाती वहाँ जाते ही अपना दुपट्टा उतारकर कोने में रख देती, फिर इत्मीनान से काम में लग जाती थी। बचपन से ऐसा करती आ रही थी, इसलिए जवानी की दहलीज पर आते आते अब ऐसा करना मेरी आदत सी हो गई थी, जो कहीं ना कहीं किसी की आंखों को खटक रही थी। वैसे तो आज तक मुझे किसी ने भी इस विषय पर कुछ नहीं कहा, पर वो माँ जी जिनके यहाँ मैंने अभी अभी काम पकड़ा था, उन्हें शायद मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आ रहा था। वैसे माँ जी बहुत अच्छी महिला है, मेरा ख्याल भी रखती है। वैसे उनके घर में कुल 5 लोग रहते हैं, 3 बेटा और खुद दोनों पति पत्नी। बाबूजी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके 2 बेटे किसी कंपनी में काम करते थे और छोटा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ता था। माँ जी इन सब के जाने के बाद ही मुझे बुलाती थी एकदम इत्मीनान से। मैं भी दूसरे घरों का काम खत्म करके ही माँ जी के पास जाती थी। मेरे आते ही माँ जी 2 कप चाय बनवाती, फिर 1 कप मुझे देती और 1 कप खुद पीती थी। चाय पीने के दौरान हम माँ जी से इधर उधर की बातें करते, फिर जाकर मैं अपना काम शुरू करती थी। बर्तन करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करती थी। आज भी मैं झाड़ू मारने के बाद गाना गुनगुनाते हुए पोछा लगा रही थी और माँ जी सामने की कुर्सी पर बैठकर मुझसे बात कर रही थी। अचानक बात करते करते माँ जी मुझसे पूछ बैठी, मालती, क्या तू इसी तरह हर घर में काम करती है? हाँ माँ जी, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ हर जगह। पर आपने ऐसा क्यों पूछा माँ जी? कुछ गलत किया क्या मैंने? मेरी बात सुनकर माँ जी बोली, मालती, कुछ गलत तो नहीं, पर ध्यान देने वाली बात है, जिससे तुझे कुछ परेशानी हो सकती है। माँ जी के ऐसा कहने पर मैं थोड़ी गंभीर हो गई, क्योंकि माँ जी के भाव कुछ थे ही ऐसे डराने वाले। इसलिए मैंने फिर से कहा, माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? थोड़ा साफ साफ कहिए ना, ताकि मुझे भी पता चल सके।
अरे मालती, मेरे कहने का मतलब है, क्या तू ऐसे ही बिना दुपट्टे के हर घर में काम करती है? हाँ माँ जी, मैं ऐसे ही बिना दुपट्टे के सभी घरों में काम करती हूँ। वो क्या है ना माँ जी, मुझे दुपट्टा डालकर काम करने में नहीं बनता है, बस इसलिए उतार कर रख देती हूँ साइड में। पोछा के कपड़े को बाल्टी में डालकर निचोड़ते हुए मालती ने कहा। मेरा उत्तर सुनकर माँ जी कहती है, बुरा मत मानना मालती, तू मेरी बेटी समान है इसलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए माँ जी चुप हो जाती है, फिर बोली, जरा अभी अपने कुर्ती के गले को ठीक से देख और फिर बता। माँ जी के ऐसा कहने पर मैं झट से अपने गले की तरफ देखी तो मैं खुद ही शर्मिंदा हो गई। कुर्ती का गला इतना बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि ब्रा भी दिख रहा था। मैं झट से अपने कुर्ती को पीछे खींची और सिर झुकाकर माँ जी के पास खड़ी हो गई। तब माँ जी बोली, देखा मालती, जब औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ जाती है तेरे खुले शरीर के भाग पर, सोच गलती से ही सही अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगी कि फला घर का आदमी बहुत खराब है, काम वालियों को देखते रहता है और उसके चरित्र पर उंगली उठ जाती है। लेकिन तू सोच, जब सामने कुछ दिख रहा हो तो ना चाहते हुए भी किसी की भी नज़र पड़ जाती है। ऐसे में कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता है ना, इसलिए खुद ही कायदे में रहना सीखना चाहिए ताकि लोगों की नज़रों से बच सके और सामने वाला भी बुरा करने से पहले सोच ले। आज माँ जी की बात सौ आना सच लग रही थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मुझे सतर्क करने के लिए ही था, इसलिए मैं अपनी अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगी और माँ जी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से इस बात का विशेष ख्याल रखूंगी ताकि ना मेरी इज्जत पर कोई आ जाए और न किसी पुरुष के चरित्र पर कोई लांछन लगे। मेरे ऐसा कहने पर माँ जी मेरे गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, अब जाकर जल्दी से अपना दुपट्टा ला, मैं तुझे बताती हूँ कि बांधना कैसे है जिससे तेरा एक भी अंग न दिखे। माँ जी के कहने पर मैं जल्दी से अपना दुपट्टा लाई और उनके हाथों में दे दी। फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बांधना सिखाया। वो जब तक मुझे समझा रही थी तब तक मैं उनके चेहरे को एकटक निहारे जा रही थी। आज उनके स्नेह और ममत्व को देखकर मुझे अपने माई की याद आ गई। ऐसा लग रहा था मानो मेरी माई मेरे सामने खड़ी हो और मुझसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने सोच में डूबी ही थी कि तभी माँ जी कहती है, अरे मालती, ऐसे क्या देख रही है तू? माँ जी के ऐसा कहने के साथ ही मेरा गला भर आया और मैं कहने लगी, सही कह रही हैं आप माँ जी, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं इस बारे में और ना ही कुछ बताया किसी ने। शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसा कहकर मैं अपने दुपट्टे को सामने से ढककर कमर में कस कर बांध लिया और फिर काम करने लगी। प्रिय दोस्तों, कई बार हम अनजाने में किसी ऐसे हादसे के शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अपने पहनावे ओढ़ावे पर हमेशा विशेष ध्यान रखें ताकि अपने शरीर का कोई भी अहम हिस्सा दूसरों की नज़र में न खटके।
ये भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतनी अच्छी हो जो अपनों की तरह आपको समझाए और आने वाले खतरों से आपको आगाह करे।